हेलो दोस्तों, जय श्री राम। क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? तो रेलवे के एग्जाम के लिए। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो जैसे किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था कंप्यूटर के लिए भी, तो अगर आप लोग कहेंगे कि मैम कंप्यूटर की भी क्लास लगा दो या सीरीज चला दो या एक मैराथन क्लास डाल दो, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगी कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर करवा दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड के अंदर आपका हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? करंट का क्वेश्चन है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कुनो नेशनल पार्क, कुनो, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, ये सभी आपके कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ के क्या नाम है तिल का? ओनाटुकारा। ठीक है, और जीआई टैग प्राप्त हुआ है तो कहाँ का है, कौन से स्टेट का है? तो ये आपके केरल राज्य का है। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का जो राम मंदिर है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? करंट का क्वेश्चन है आपका। ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया जाएगा। कितने फीट ऊंचा है? 721 फीट ऊंचा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है 721 फीट ऊंचा आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति का संबंध कपास के उत्पादन से है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? कपास के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष जो किस शब्द को, किस वर्ड को 2023 के अंदर नामित किया था? तो कौन सा शब्द था आपका? रिज, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं RIZZ। ठीक है, तो रिज जो शब्द है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2023 के अंदर नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे मजबूत मुद्रा है फोर्ब्स के अनुसार वो कौन सी? आपकी कुवैती दिनार। कौन सी है? कुवैती दिनार। मालविकाग्निमित्र जो है ये पुस्तक है, इसका नाम है मालविकाग्निमित्र। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो कालिदास के द्वारा रचित है। इसके अलावा कम से कम तीन से चार बुक्स के नाम आप कमेंट के अंदर लिखना कि कालिदास के द्वारा और कौन सी पुस्तक है जो रचित की गई है। ये कौन सी है? मालविका अग्निमित्र। कौन सी है? मालविका अग्निमित्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, वीटा वोल्ट वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाई है, किससे संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है ये आपका? तो ये आपका चीन से संबंधित है। फिर से देख लो, वीटा वोल्ट वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाई है, वह आपका चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो 5 से 18 वर्ष के बच्चों को, 5 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आपका, भगोरिया मध्य प्रदेश की जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है भगोरिया आपका। ठीक है, तो ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया भील जनजाति के द्वारा। और भगोरिया कहाँ का लोक नृत्य है? आपके मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस स्टेशन का सबसे छोटा नाम कौन सा है? तो जो इब है वो भारत में किसी स्टेशन का सबसे छोटा नाम है। कौन सा नाम है? इब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। और अगर आपसे गंगा की लंबाई पूछे तो 25-25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर आपकी गंगा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो लाइन है, ये कविता है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बिस्मिल अजीमावादी के द्वारा, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। देखो, अजीमावादी से आप फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ तो बिस्मिल से याद रख लेना। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये कविता आपकी लिखी गई थी। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, फैथोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो महासागर की जो गहराई है उसको मापने के लिए फैथोमीटर का यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ का यूज किसके लिए किया जाता है? ये आपको कमेंट के अंदर डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो हुबली कर्नाटक के अंदर डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। भारत के संविधान में किन संशोधन के तहत वस्तु एंड सेवा कर, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स की बात की गई है, वो लगाया जाता है? तो कौन सा अमेंडमेंट था आपका? 101वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका लगाया गया था, जिसको जीएसटी के नाम से जाना जाता है। और ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ था? तो भारत के असम राज्य में सबसे पहले हुआ था। वैसे सबसे पहले फ्रांस देश ने अपनाया था इसको। और भारत की बात करें तो सबसे पहले आपका असम राज्य था। असम राज्य में कौन से
मतलब ईयर के अंदर, कौन से साल के अंदर इसको अपनाया गया था, तो ये आपको कमेंट के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट आपका भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक यानी कि मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं, तो भी एपीजे अब्दुल कलाम आएगा। तो मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम सबको याद है, तो भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के नाम से भी आप याद रख लेना एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपका, भारत का हरित रेल गलियारा कौन सा है, हरित रेल गलियारा कहाँ शुरू किया गया था आपका, तो तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला हरित रेल गलियारा जो है वो आपका स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी को पारित करना है तो संसद के किस सदन के अंदर सबसे पहले इसको लाया जाएगा, तो ये सबसे पहले आपका लोकसभा के अंदर लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो उत्तर रेलवे जोन जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। भारत का संविधान अपना अंतरिम अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, तो भारत के लोगों से जो है भारत का संविधान अपना जो अंतिम अधिकार है वो प्राप्त करता है। अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर किस वास्तुकला से बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नागर शैली के अंदर बना है जो अयोध्या का राम मंदिर है वो। अभी हम बात करेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है उनके लिए कि वो कहाँ से तैयारी करें, तो आप लोग जो एजुका जोन के द्वारा पब्लिश की गई आपकी बुक है वहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे डिजाइन मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन किया है एक पैटर्न जो कि सिलेबस को माइंड में रखते हुए और इसके साथ ही जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं उस पैटर्न के ऊपर आधारित है। सबसे पहले आपके पीवाईक्यू डाल दिए इसके अंदर, फिर उसके आंसर डाल रखे हैं, सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आपके डाल रखे हैं, जैसे जीके जीएस का पोर्शन है, विद आपका रीजनिंग होगा, विद आपका मैथ होगा, आंसर भी है, एक्सप्लेनेशन भी है साथ में, ठीक है। और जो ये बुक है ये आपकी एजुका जोन के द्वारा पब्लिश की गई है स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिनको इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन करनी है उनके लिए। तो प्रैक्टिस सेट तो आप बाद में लगाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो इससे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके लिए इन्होंने एक स्टडी गाइड भी लॉन्च कर रखी है। आप इजीली डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बुक है, अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बुक से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 27 आपका रहने वाला है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत की बात की गई है 47 के अंदर आपका भारत आजाद हुआ था, तो 1948 के अंदर दामोदर नदी के ऊपर आपकी दामोदर घाटी परियोजना स्टार्ट की गई थी। कहां पर, तो झारखंड के अंदर। फिर से देख लो क्वेश्चन को, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय है ये, ठीक है। दामोदर नदी के ऊपर 1948 के अंदर दामोदर घाटी परियोजना आपकी स्टार्ट की गई थी झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो उज्जैन जो है वो आपका शिप्रा नदी के तट के ऊपर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन दे सकता है आपको, डॉल्फिन दे सकता है आपको, या आपको नदी डॉल्फिन के नाम से भी दे सकता है। ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में आयोजित की जाती है, ये एक महोत्सव है आपका धनु यात्रा नाम से, और ये कौन से राज्य के अंदर जो है वो आपका आयोजित किया जाता है, तो उड़ीसा के अंदर इसको आयोजित किया जाता है। भारत संविधान का संरक्षण कौन है, भारतीय संविधान का संरक्षण की बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण पौधे का नाम बताइए, तो रेशम के उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण पेड़ है आपका पौधा है वो आपका शहतूत का पेड़ है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, वो तो रेलवे जोन था जो आपका उत्तरी जोन था, वो आपका कौन सा था, रेलवे जोन उत्तर भारत का जो था। और ये आपका मतलब सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछा गया है, तो जो मथुरा रेलवे जंक्शन है जो कि आपका मथुरा में पड़ता है, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। श्रीलंका द्वीप किस महासागर के अंदर स्थित है, तो श्रीलंका जो है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। संविधान के अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 प्रदान करते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं, सामाजिक समानता को प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 17 आपका अनटचेबिलिटी से संबंधित है और जो 18 है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा जो है वो भू आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोदय आंदोलन जो है आपको वो शुरू किया गया था। किस राज्य की मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। राजस्थान की पूछे तो आपकी पिथौरा पेंटिंग है, राजस्थान की पिथौरा पेंटिंग। नेक्स्ट आपका, कौन सी नदी वैदिक काल के अंदर पुरुषनी नदी के नाम से जानी जाती थी, तो वर्तमान के अंदर जो आपकी रावी नदी है वो वैदिक काल के अंदर पुरुषनी नदी के नाम से जानी जाती थी। मेट्रो रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, मेट्रो रेल जोन का कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर। दोहरी नागरिकता की नीति किस देश ने स्वीकार की है, दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, आपकी यूएसए के अंदर। जैसे भारत के अंदर एकल नागरिकता है कि हम सब लोग भारतीय हैं, ठीक है, और जो यूएसए के अंदर है उसके अंदर क्या है, जैसे आपको भारत की भी नागरिकता मिल जाए और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जैसे आप हरियाणा से हो तो आपको हरियाणा की भी नागरिकता मिल जाए, या आप यूपी से हो तो आपको यूपी की नागरिकता मिल जाए। तो वहां पर क्या है, इसी तरीके से नागरिकता दी गई है, तो वहां पर दोहरी नागरिकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हल्दिया बंदरगाह किस राज्य के अंदर आपका स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर आपका हल्दिया बंदरगाह स्थित है। वह स्टेशन जहां रेल लाइन से समाप्त होती है क्या कहलाता है, तो जहां पर रेल लाइंस आपकी समाप्त होती है उस स्टेशन को क्या कहते हैं, टर्मिनल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टर्मिनल स्टेशन के नाम से।
कौन सा देश रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो जो थाईलैंड है आपका, वो रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। भारत चौथे नंबर पर है, याद रखना इस बात को भी। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना स्टार्ट की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने स्टार्ट की है और इसके अंदर महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। किसको? अहमदाबाद को। भारत के प्रमुख तांबे के भंडार किस स्थान पर स्थित हैं? तो जो तांबे के भंडार हैं वो आपके राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के अंदर अगर आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए तो खेतड़ी और दरीबो क्षेत्र। कौन से हैं? खेतड़ी और दरीबो क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। तो कब के लिए की है? आपकी वर्ष 2025-26 के लिए प्राकृतिक गैस बायोगैस का सम्मिश्रण। ठीक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, याद रखना। हाल ही में 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये चेस के हैं। वैशाली रमेश बाबू जो हैं वो 84वें ग्रैंड मास्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। चारों ओर से रेल लाइनों से घिरा हुआ प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, वो चारों तरफ से क्या है? रेल लाइनों से घिरा हुआ है। तो उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलेंगे? द्वीप प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी रेल लाइनें हैं उसका जो एंडिंग जो आपका प्लेटफॉर्म है, यानी कि लास्ट प्लेटफॉर्म है, उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसको टर्मिनल पॉइंट के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ, ये आपकी हिंदी की पीडीएफ है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। 750 के समथिंग आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आपको बता दूँ, जिन भी दोस्तों को इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन करनी है वो एजुकाजोन की बुक जो पब्लिश की हुई है, जिसकी फोटो मैंने दिखाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, उसको बाय कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा एक स्टूडेंट का कमेंट भी था, वो भी सुन ले, या इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो भी देख लें। देखो, जिन भी स्टूडेंट को कंप्यूटर मतलब डिटेल वाइज पढ़ना है, HSSC के लिए उनका मैसेज मेरे पास आया हुआ था। लेकिन इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं या जिनको भी मतलब प्रिपरेशन करनी है अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं मैंने और कंप्लीट डिटेल भी करवा रखी है। कौन से चैनल के ऊपर? बिलीव यूरसेल्फ, आप यहाँ पर नाम देख लें, और कंप्यूटर बाय प्रिया मैम के नाम से हैं। ये आपके चैनल का नाम है बिलीव यूरसेल्फ। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने जो है चैनल के ऊपर मैंने बिल्कुल फ्री के अंदर बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कंप्यूटर करवा रखा है। जिन भी स्टूडेंट को कंप्यूटर देखना है वो वहाँ से देख सकते हैं। और एसएससी के एग्जाम में आप 10 में से उस क्लास से 7 से 8 नंबर आप इजीली कर पाओगे अगर आपने क्लास को अच्छे तरीके से किया है। और वो जो क्लास है वो मैंने वहाँ पर डाल रखी थी मेन्स के लिए, जो सीटी मेन्स वगैरह का जो एग्जाम है हरियाणा के स्टूडेंट का, उनके लिए डाल रखी थी। बाकी हर एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले बहुत अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स के द्वारा उसको वहाँ पर समझाया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई ये वाली तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।